हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। ओके, तो मैं एक्साइटेड हूँ आज की वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रही हूँ हमारे स्टोर में। हमने एक ब्रांड स्टार्ट किया था, अप्सराएं एंड मस्कारा, जो कि अभी उसको 1 साल भी नहीं हुआ है और हमारा स्टोर ओपन हो गया है। सो ओके, एक तो ये बात थी। दूसरी, आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास इतने सारे लोग बोलते हैं मुझे कि इतने सारे लोग आते हैं कि आई डोंट लुक लाइक अ मदर, एंड दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी 100%। क्योंकि मैंने जो सोचा था कि आफ्टर प्रेगनेंसी मैं जैसी रहूँ मैं वैसी ही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ों पे कंट्रोल किया था और बहुत चीज़ों का मैंने ध्यान रखा था। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरे दिमाग में भी कुछ थे क्वेश्चंस कि क्या सब मोटे हो जाते हैं, क्या मैं भी मोटी होने वाली हूँ आफ्टर प्रेगनेंसी। बट मुझे 70% अपने ऊपर ट्रस्ट था कि मैं चीज़ों को कंट्रोल करूँगी और ध्यान रखूँगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि मेरी थोड़ी आदत है कि मैं अगर एक चीज़ में घुस जाऊँ, रिसर्च वाला दिमाग है मेरा, तो मैं फिर घुस जाती हूँ, फिर मुझे सब कुछ जानना होता है उस चीज़ के बारे में। तो मैं बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़ती थी, और बहुत सारा ऐसे मतलब देखती रहती थी, रील्स पे भी दिख जाता था। तो उसमें था कि अगर आप पहला चीज़ तो दिमाग में ये बनाओ कि मुझे कंट्रोल डाइट लेनी है, और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि 2 लोगों का खाना मैं खाऊंगी क्योंकि मेरे पेट में बेबी है एंड ऑल ऑफ दैट। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपका जितना मन करे आप उतना खाओ। स्टार्टिंग के 3 महीने तो मतलब मैंने कुछ खाया ही नहीं, मेरा वेट बढ़ने के बजाय घट रहा था। मैं आई थिंक शादी के टाइम पे आई वाज 60, और फिर उसके बाद मेरा वेट बढ़ गया, और फिर उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उसके बाद 3 महीने में मेरा वेट आई थिंक 3-4 kgs घट गया था। खुद ही घटता जाता, क्योंकि मैं कुछ खाती ही नहीं थी, जो भी खाती थी वॉमिटिंग हो जाती थी। तो ये सारा सीन चल रहा था, लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स मेरा स्टार्ट हो गया कि मुझे भूख लगने लगी, मैं खाना खाने लगी। फिर भी मुझे बहुत सारी चीज़ों से दिक्कत थी, और मुझे क्रेविंग बहुत ज़्यादा नहीं होती थी जैसे सबको होती थी क्रेविंग प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो मुझे कुछ कुछ चीज़ों की, जैसे चाइनीज़ मुझे बहुत पसंद था, तो मैं वो खाती थी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाती थी। लेकिन मेरे प्रोपोर्शन बहुत कम होता था। जैसे मैंने फ्राइड राइस और मंचूरियन मेरा फेवरेट था प्रेगनेंसी में, तो अगर वो मैंने खाया है तो आई मेड श्योर कि उसका कुछ अमाउंट ही मैं खाऊं। सिर्फ टेस्ट बर्ड्स को खुश करने के लिए मैं खाती थी, पेट को खुश करने के लिए मैं नहीं खाती थी। और ये फर्स्ट स्टेप तो ये होगी आप लोगों की। सेकंड स्टेप, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत एक्टिव थी। मैं बहुत एक्टिव नहीं थी। मैं मेरे को बहुत वीक फील होता था, मैं मुझसे ज़्यादा चला नहीं जाता था, ना मैं चलना चाहती थी। तो ये सारी चीज़ें थी मेरे साथ, लेकिन मैंने एक चीज़ का ध्यान रखा जो कि था ग्रीन टी। क्योंकि मैं कुछ भी खा लेती थी, इतना हैवी फील होता था कि मन करता था कि कुछ, मतलब मेरा तो मन करता था ग्रीन टी पीऊँ मैं। तो मैंने ग्रीन टी तो बहुत पी है, और अपनी डाइट का ध्यान रखा है। मेन तो प्रेगनेंसी के अंदर वो था, जो मन करता था वो खाती थी, लेकिन कम अमाउंट में खाती थी। ओके, सो मेरा आई थिंक 9th मंथ में वेट, जो फाइनल वेट था वो मेरा हो गया था आई थिंक 80 लास्ट था मेरा वेट। तो ओके, टिप नंबर सेकंड, कि जो प्रेगनेंसी के बाद जो 1 to 1.5 मंथ होता है, उस टाइम पे यू हैव टू मेक श्योर दैट आप कोई किसी तरीके का स्ट्रेस ना लो। मेनली क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं ना, तो हमारा शरीर भी वैसे ही रिएक्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे स्ट्रेस नहीं था, ऑब्वियसली आई टुक केयर ऑफ माई चाइल्ड अलोन। और मतलब था, माँ, एक माँ ही समझ सकती है कि उस टाइम पे क्या फील होता है। बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन मेरे लिए भी हो सकती थी, लेकिन मैंने अपने माइंड को प्रिपेयर किया हुआ था कि भाई ये काम तुझे करना ही करना है। ये तुझे नींद पूरी करनी है। बट एक्चुअली मेरा नींद पूरी हुई नहीं थी, मतलब आई थिंक
1.5 महीने तक लोग बहुत सोते हैं, मैंने इतना रेस्ट नहीं लिया था। मे बी वन ऑफ द रीज़न ये हो सकता है कि मैं एक्टिव थी उस टाइम पे, इसलिए मेरा वेट लॉस जर्नी में मेरा हेल्प हुआ। बट ऐसा बोल मना करते हैं कि उस टाइम पे एक्टिव नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे सच कुछ दिक्कत लगी नहीं। मुझे लगी बाद में, जब जब मुझे एक्चुअली में वीकनेस फील होने लगी 2 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद मुझे एक्चुअली में पता चला कि नहीं मैं वीक हूँ, क्योंकि मैंने खाने पे ध्यान नहीं। तो एक चीज़ का मैंने जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, वो मैंने रखा था कि मैं कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं खाने वाली हूँ। वो घी हुआ, या फिर हमारे यहाँ पे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ लड्डू होते हैं, या फिर मैं नाम भूल गई हूँ, कुछ तो खिलाते हैं। जो खिलाते हैं वो मैं, मुझे पता था कि ठीक है, मैं ज़्यादा तो मैं खा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा फूडी हूँ नहीं, और मुझे पसंद भी नहीं है ज़्यादा मीठा। तो मुझे पता था कि मैं 1.5 महीने में ये कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, पर मैं 6 महीने में कर लूंगी। तो मैंने उस चीज़ का ध्यान रखा कि ठीक है, मैं वो, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लूंगी, बट मैं एकदम से नहीं ले सकती कि मैं मोटी हो जाऊं और मुझसे, मैं ज़बरदस्ती खाए जा रही हूँ क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए। वो चीज़ मुझसे होती भी नहीं, तो मैंने की भी नहीं। वो चीज़ मुझे बड़ी बेनिफिशियल लगी है कि हाँ ठीक है, मुझसे जितना खाया जा रहा है मैं सिर्फ उतना खा रही हूँ। ना मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे खाया, ना मैंने प्रेगनेंसी के बाद ऐसे किया, जिसने बहुत हेल्प की। और फिर उसके बाद 3 महीने के बाद मुझे बड़ी वीकनेस फील होने लगी। फिर सब लोगों ने मुझे डांटा भी कि नो, कि जब हम बोल रहे थे तुझे खाने के लिए, तब तुमने खाया नहीं। बड़े लोग तो कंसर्न करते ही है, बट हाँ मुझे पता था कि नहीं, वो तो हो नहीं पाता, मुझसे नहीं हो पाता इतना खाना, मुझसे नहीं खाया जाता। और मीठा और घी और ये सब तो मैं वैसे ही नहीं खाती। तो फिर उसके बाद 3 मंथ्स के बाद मुझे वीकनेस फील हुई, तो मैंने यहाँ पे हमारे योगा इंस्ट्रक्टर आती थी, जो कि मेरे जेठानी जो है उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर, वो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते थे। तो 3 मंथ्स हो गए थे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं स्टार्ट करूँगी। एक फर्स्ट रीज़न ये भी था कि हाँ, मुझे लगता था कि मेरा वेट ना बढ़ जाए एंड ऑल ऑफ दैट। दूसरा, मेरे को एनर्जी फील नहीं होती थी बिल्कुल भी, मैं बहुत वीक फील करती थी। तो मुझे पता था कि मुझे आई हैव टू स्टार्ट दिस। एक्सरसाइज करूँगी तो थोड़ा एनर्जी मिलेगा, और थोड़ा मन करेगा, कुछ एक्टिव हो जाऊंगी मैं। तो एक ये रीज़न था। फिर मैंने 3rd मंथ से आई थिंक एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, और मेरा सिजेरियन था। बट कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि 6 मंथ्स के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए, बट मैंने 3 मंथ से स्टार्ट कर दी। बट आई टुक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई न्यू कि क्या करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। थोड़ा तुम्हें सोचना पड़ेगा उस बारे में, थोड़ा खुद भी नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मोर ओवर मेरे पास तो इंस्ट्रक्टर थी, तो फिर उसने काफ़ी हेल्प की, वो मुझे बता देती थी ये एक्सरसाइज करनी है, ये नहीं करनी है, तो स्टिचेस के लिए। तो एक उसने मेरी हेल्प की। उसके बाद मैं बहुत एक्टिव हो गई थी। आफ्टर 6 मंथ्स मैंने सोच लिया था कि मतलब मुझे एक्टिव रहना है। अब वो घर का कुछ काम हो या कुछ भी हो, आई मेड श्योर कि मैं अपने बॉडी को आदत ना डालूं कि मैं बस बैठी हुई हूँ, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। हाँ, जब मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकती हूँ तो मैं नहीं करती हूँ, बट जब मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करती हूँ, फिर मैं बचती नहीं हूँ उस चीज़ से। तो फाइनली आई विल सजेस्ट यू गाइस कि अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें, जितना आप लोगों से हो सकता है आप बस उतना करें। उसके बाद आपको अगर रेस्ट चाहिए तो आप रेस्ट करें, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और अगर जब आप बिल्कुल एनर्जेटिक फील कर रहे हैं तो उसका फुल यूज़ करें, एनर्जेटिक रहें, एक्टिव रहें। और कोशिश करें कि 10,000 स्टेप्स पूरे हो जाए आपके। ओह माय गॉड, 10,000 स्टेप्स डेली की कंप्लीट हो जाए, जो हो जाता है, किसी भी मदर के लिए हो जाता है। आई नो घर पे भी हम इतना चलते नहीं पता चलता है हमें, बट कोशिश करो कि 1 घंटा हम वॉक कर ले, वो भी सफिशिएंट होता है। और you guys have to take care of yourself, because this is Mother's Day and I'm so glad that I made this video today, क्योंकि मैं ज़्यादा फील कर सकती हूँ इस चीज़ के बारे में कि एक माँ बनने के बाद कैसा लगता है, और कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। और वेट वेट का ज़्यादा ध्यान रख, इतना भी ज़्यादा मतलब पागल मत हो जाना, इतना भी ज़्यादा मत सोचना कि वेट ज़्यादा।
आप हमेशा सुंदर लगते हो। आप किसी भी वेट में, कितने भी नंबर्स में आप सुंदर लगोगे, कितनी भी एज में आप सुंदर लगोगे, अगर आप कॉन्फिडेंट है और अगर आपका शरीर आपका साथ देता है, सबसे मेन चीज। तो आप अपना ध्यान रखें और अपने बच्चों का ध्यान रखें। एंड हैप्पी मदर्स डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।